हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इससे पिछले वीडियो में हमने वर्ब का जो वीडियो था उसमें वर्ब का इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। तो आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो अगर आप नहीं पढ़ते हैं, वो अगर आपको नहीं पता है, तो आप आगे अगर वर्ब्स को पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। वर्ब्स का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक में मिल जाएगा। ओके, तो देखिए आज का आपका टॉपिक है स्टेटिव वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स। तो ये हमने कल डेफिनेशन में भी पढ़ लिया था कि वर्ब्स जो कि क्या शो करती हैं, एक्शन शो करती हैं, स्टेट शो करती हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, सिचुएशन शो करती हैं, वो आपकी होती हैं वर्ब्स। इससे पहले आपने मे बी बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा कि वर्ब्स जो होती हैं वो आपकी एक्शन वर्ब्स होती हैं। लेकिन सारी वर्ब्स हमेशा ज़रूरी थोड़ी ना एक्शन भी हो। आप बैठे हैं तो उसमें एक्शन कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखिए ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें कोई एक्शन नहीं होता। वो डॉक्टर है, उसके पास कार है, इसमें एक्शन क्या है, कोई एक्शन नहीं है, नहीं है ना। तो इसलिए सभी वर्ब्स जो हैं वो आपकी एक्शन वर्ब्स नहीं हो सकती हैं। तो देखिए अब इसीलिए आपके पास दूसरी स्टेटिव वर्ब्स भी होती हैं। तो देखिए stative verbs are used to talk about states and situation or quality of something. stative verbs जो हैं वो क्यों यूज़ की जाती हैं, आपको states बताने के लिए, मतलब क्या सिचुएशन है, क्या है, ठीक है, और क्वालिटी बताने के लिए किसी की, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल से अभी देखिए स्टेटिव वर्ब्स डोंट टेक आईएनजी, और हम ये भी बोल सकते हैं जो वर्ब्स आपकी आईएनजी में फॉर्म नहीं होती हैं, जो वर्ब आपकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में फॉर्म नहीं होती हैं, वो आपकी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। और वी कैन नॉट यूज़ स्टेटिव वर्ब्स टू फॉर्म द कॉन्टिन्यूस टेंसेस, और हम इनको क्या फॉर्म करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंसेस फॉर्म करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपके जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस हैं आप उनको इसमें फॉर्म नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, और भले ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, आप किसी में भी इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई एम नोइंग दिस गर्ल, आई एम नोइंग दिस गर्ल, क्या आप बताइए क्या ये करेक्ट है नोइंग यहाँ पे करना। अगर आप नो को कर रहे हैं नोइंग, आई एम नोइंग दिस गर्ल, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत है। तो नो आपकी क्या है यहाँ पे, स्टेटिव वर्ब है, आई नो दिस गर्ल, मैं जानता हूँ इस गर्ल को, यहाँ पे ये नो करेक्ट है, एम नोइंग गलत है, आप इसे ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यही होती है आपकी यहाँ पे क्या, मैं इस गर्ल को जानता हूँ, तो यहाँ पे एक्शन शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी है स्टेटिव वर्ब। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए ही वॉज लविंग इट, मतलब उसे ये काफ़ी प्यारा था, ही वॉज लविंग इट, ही लव्ड इट। तो ही वॉज लविंग इट, लविंग जो है लव को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है, तो ही वॉज लविंग इट आपका इनकरेक्ट है, ही लव्ड इट आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे भी क्या एक्शन, यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पे अगर एक्शन आपने इसको एक्शन में दिखाने की कोशिश भी की है तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो इमोशंस, आपके इमोशन जो हैं, कुछ ऐसी वर्ब भी हैं जो इमोशन शो कर रही हैं, वो आपकी स्टेटिव वर्ब होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए आई हैव ए वाइट कार, आई हैव ए वाइट कार, इसमें आपको देखिए हैव से यहाँ पे पोजेशन पता लग रहा है, मेरे पास क्या है, एक वाइट कार है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपकी स्टेटिव वर्ब है, आपको पोजेशन पता लग रहा है। आई एम हैविंग ए कार, तो आई एम हैविंग ए कार आपका इनकरेक्ट है। आप हैव के साथ आईएनजी फॉर्म हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। हैव जो है आपका स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों है, दोनों में इंक्लूड होता है। अब देखिए आपके कुछ स्टेटिव वर्ब्स ओपिनियन से रिलेटेड, आपके स्टेटिव वर्ब्स देखिए, ट्रस्ट, नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, थिंक, सपोज, इमेजिन, रिमेंबर, मीन, डिनाई, एग्री, डिसएग्री, अप्रूव, डिसअप्रूव, प्रेफर और फॉरगेट, ठीक है। नेक्स्ट आपकी पोजीशन से रिलेटेड, जो आपका अधिकार शो करते हैं उससे रिलेटेड, तो हैव, ऑन, बिलोंग और पॉजेस, मतलब पॉजेसिवनेस से, इन्वॉल्व और इंक्लूड, ठीक है। फिर आपके सेंसेस से रिलेटेड, हियर, साउंड, स्मेल, टेस्ट, सी, फील, सीम, अपीयर, रिजेंबल, तो ये आपके सेंसेस से रिलेटेड जिनके साथ आप आईएनजी ऐड नहीं कर सकते हैं। ये सारी वही फॉर्म्स है जिनके साथ आप आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इनको नहीं चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इमोशंस, इमोशंस देखिए
लव, हेट, लाइक, वांट, नीड, डिज़ायर, विश, होप, एप्रिसिएट, वैल्यू, प्रिफर, माइंड और अडोर। ठीक है, ये सब आपके इमोशंस हैं जिनको आप आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ होंगे जो आपके एक्शन फॉर्म में तब्दील हो सकते हैं, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब देखिए स्टेट्स और क्वांटिटी। स्टेट्स और क्वांटिटी आपकी जो बताते हैं वो आपकी है वे, डिपेंड, कंटेन, वे मतलब तोलना, डिपेंड, कंटेन, कंसिस्ट, मेजर, कॉस्ट, एक्सिस्ट, डिजर्व, इन्वॉल्व और मैटर। तो और कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। आई होप इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। और आगे देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए ओपिनियन से रिलेटेड। आई बिलीव हिम। आई बिलीव हिम आपका करेक्ट है कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ। आई एम बिलीविंग हिम, विश्वास कर रहा हूँ, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ये आपकी स्टेटिव वर्ब है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई एग्री विद यू, मतलब मैं आपसे एग्री करता हूँ। आई एम एग्रीइंग विद यू, तो ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। यहाँ पे हम इसे आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज, कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज। नेक्स्ट देखिए पोजेशन। आई हैव ए बाइक, मेरे पास एक बाइक है, पोजीशन शो कर रहा है, तो मतलब स्टेट पोजीशन को आप अलग भी रख सकते हैं, लेकिन हमने स्टेटिव में ही पोजीशन को भी रखा है क्योंकि ज़्यादातर इसको इसी में कंक्लूड करते हैं। और आप या फिर आप पोजीशन को अलग भी निकाल सकते हैं, तो ये इतना मैटर नहीं करता है यहाँ पे। आई एम हैविंग ए बाइक, आई एम हैविंग ए बाइक आपका इनकरेक्ट है। फिर देखिए सेंसेस से रिलेटेड। आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। आई एम हियरिंग यू, तो यहाँ पे देखिए हियरिंग तो वर्ड ही अलग हो जाता है। हियरिंग आप समझते हैं कोर्ट में जो हियरिंग होती है वो होता है, तो इसका तो यहाँ पे सेंस ही अलग हो जाते हैं। आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। आई एम हियरिंग यू, ये करेक्ट है और ये आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए इमोशंस। वी नीड सम हेल्प, वी नीड सम हेल्प, हमें कुछ क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। वी आर नीडिंग सम हेल्प, तो ये गलत है, ये आपका इनकरेक्ट है। आई लव हिम एंड आई एम लविंग हिम, ये आपका इनकरेक्ट है। वैसे तो मैकडोनाल्ड ने ले रखा है अपना आई एम लविंग इट, उनका क्या कहें, एक लाइन है उनकी फेमस, आई एम लविंग इट। तो वो आप स्पीकिंग में और ऐसे मतलब आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही इनकरेक्ट होता है आई एम लविंग इट। ओके, अब नेक्स्ट देखिए स्टेट्स क्वांटिटी। स्टेट्स और क्वांटिटी शो करने के लिए देखिए दिस पेन कॉस्ट अराउंड ₹10, इस पेन की कॉस्ट अराउंड कितनी है, 10 रुपीज़ है। दिस पेन इज कॉस्टिंग अराउंड, तो देखिए कॉस्टिंग आपका गलत हो जाएगा, कॉस्ट आपका सही है, मतलब आईएनजी फॉर्म में आप इसे टेंसेस कॉन्टिन्यूस टेंस में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क। सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है किस पे, हार्ड वर्क की, हार्ड वर्क पे। अब नेक्स्ट देखिए सक्सेस इज डिपेंडिंग ऑन हार्ड वर्क, तो यहाँ पे ये गलत है, आपका ये करेक्ट है। तो ये आपकी स्टेटिव वर्ड है, वर्ब है। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपकी जो आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं वो आपकी स्टेटिव वर्ब है, जो आईएनजी फॉर्म में तब्दील हो पाएंगी वो आपकी एक्शन वर्ब होंगी। ओके, और जो एक्शन शो करें, आपके मीनिंग में भी एक्शन शो होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए आपकी एक्शन वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स आपको पता चल गई हैं। एक्शन वर्ब्स देखिए, एक्शन वर्ब्स एक्सप्रेस फिजिकल एक्टिविटीज़ और प्रोसेस। एक्शन वर्ब जो है वो क्या एक्सप्रेस करती है, क्या शो करती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ शो करती हैं, और एक्टिव प्रोसेस जो है वो शो करती हैं। अब देखिए वी कैन यूज़ एक्शन वर्ब टू फॉर्म द कॉन्टिन्यूस टेंसेस, और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में फॉर्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इन वर्ब्स को। तो कुछ यहाँ पे हैं जैसे जिनमें आपको डायरेक्ट एक्शन पता लग रहा है, जैसे वॉक एक्शन पता लग रहा है, वॉच, सिट, help, kick, shout, run, climb, stand, grow, sing, eat, drink और give। इन सब से आपको एक्शन पता लग रहा है, तो ये आपके कुछ एक्शन वर्ब्स हैं। इनमें से कुछ स्टेटिव भी बन सकती हैं। अब आगे देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, मतलब कुछ एक्शन वर्ब्स जो हैं वो आपकी क्या हो सकती हैं, स्टेटिव भी हो सकती हैं, कुछ स्टेटिव वर्ब्स आपकी एक्शन भी हो सकती हैं, मतलब दोनों बोथ हो सकती हैं। कुछ वर्ब्स आपके स्टेटिव भी और एक्शन वर्ब भी, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब देखिए एग्जांपल्स यहाँ पे एक्शन वर्ब के। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो वो खेल रहे हैं, यहाँ पे एक्शन शो हो रहा है आर प्लेइंग इन द गार्डन से। तो देखिए अब आगे, माई सिस्टर इज़ हेल्पिंग मी, मेरी सिस्टर जो है वो मेरी हेल्प कर रही है, तो यहाँ पे भी एक्शन शो हो रहा है कि वो हेल्प कर रही है उस टाइम पे। ही वॉज ईटिंग लंच विद हर, वो लंच कर रहा है उसके साथ,
तो यहाँ पे भी आपका एक्शन शो हो रहा है। आई बी स्पीकिंग विद हिम लेटर, मतलब मैं उससे बाद में बात करूँगा, तो यहाँ पे भी क्या एक्शन शो हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, मैं खेल रहा हूँ किसके साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ। आई एम वॉकिंग इन द पार्क, तो ये सारी जो वर्ब्स हैं आपका एक्शन शो कर रही हैं। अब देखिए कुछ ऐसी वर्ब्स जो कि क्या शो नहीं करती हैं, क्या शो करती हैं, बोथ स्टेटिव भी और एक्शन वर्ब भी दोनों काम करती हैं। जो स्टेटिव भी हैं, कोई सिचुएशन भी शो कर रही हैं, और एक्शन वर्ब भी शो कर रही हैं, एक्शन भी शो कर रही हैं। तो वर्ब्स दैट कैन फंक्शन एज बोथ स्टेटिव एंड एक्शन वर्ब्स। तो देखिए यहाँ पे बी, have, see, look, smell, taste, think, feel, weigh, measure, mind, etc. ये कुछ हैं आपकी। तो बी वर्ब में आपकी, आपको पता है इज, एम, आर, वॉज, वर आ जाता है। हैव में आपकी हैज़, हैव, हैड आ जाते हैं। तो देखिए अब आ गया इन दोनों के फंक्शंस, देखिए कहाँ पे ये एक्शन वर्ब का काम कर रही हैं और कहाँ पे ये स्टेटिव का काम कर रही हैं। तो देखिए फील, फर्स्ट आपका है फील। आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं महसूस कर रहा हूँ। फीलिंग यहाँ पे आपका, फील आपका हमने स्टेटिव में लिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एक्शन है, क्या महसूस कर रहा है, टायर्ड महसूस कर रहा है। यहाँ पे आपकी एक्शन वर्ब हो गई है। अब यहाँ देखिए आई फील दैट ही इज़ ऑनेस्ट, मैं मतलब महसूस करता हूँ कि वो क्या है, ऑनेस्ट है। तो ये आपका एक स्टेट शो कर रहा है, यहाँ पे ये आपका स्टेट, आपकी सिचुएशन शो कर रहा है, आप यहाँ पे स्टेटिव हैं। अब नेक्स्ट देखिए बी वर्ब में, शी इज़ इमेच्योर, वो क्या है, इमेच्योर है, मतलब वो इमेच्योर है। एंड शी इज़ बीइंग इमेच्योर, इट मीन्स वो इमेच्योर बनने का एक्टिंग कर रही है। तो शी इज़ इमेच्योर, लेकिन दोनों के मीनिंग निकल रहे हैं। तो शी इज़ इमेच्योर मतलब वो इमेच्योर है, एंड शी इज़ बीइंग इमेच्योर, यहाँ पे मतलब वो एक्टिंग कर रही है इमेच्योर बनने की, इमेच्योर है नहीं वो एक्चुअल में। तो यहाँ पे ये तो है आपकी एक्शन वर्ब, प्रोग्रेसिव वर्ब, और ये है आपकी स्टेटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आई हैव ए कार, आई हैव ए कार पोजेशन शो कर रहा है, और ये आपकी हैव वर्ब में आता है। तो आई हैव ए कार पोजेशन, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे देखिए हैव के साथ आईएनजी आपने जब लगाया, तो आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, इट मीन्स यहाँ पे वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा है अपना। नेक्स्ट देखिए शी इज़ हैविंग फन, यहाँ पे फन किया जा रहा है, और वो फन तो यहाँ पे आई एम हैविंग फन, इंजॉय किया जा रहा है। आई एम हैविंग ए ग्रेट टाइम, मतलब मैंने काफ़ी ग्रेट टाइम स्पेंड किया, मेरा काफ़ी अच्छा समय रहा ये। तो यहाँ पे हैविंग का मतलब भी करेक्ट है। तो ये यहाँ पे क्या कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, और ये आपकी एक्शन वर्ब है यहाँ पे तीनों में, और ये आपकी है स्टेटिव वर्ब, आई हैव ए कार पोजीशन शो कर रही है जो। तो ऐसे आपको मीनिंग के साथ भी इनके साथ चलना पड़ेगा थोड़ा सा। अब नेक्स्ट देखिए थिंक, आई थिंक यू आर राइट, मतलब मुझे लगता है आप सही हैं। आई थिंक मुझे महसूस हो रहा है, मैं सोच पा रहा हूँ कि आप करेक्ट हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे तो ये स्टेट है, ये उसकी सिचुएशन है, ये उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है, वो सोचता है ऐसा। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, मैं सोच रहा हूँ किसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में। तो ये आपकी एक्शन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए टेस्ट, माई मदर इज़ टेस्टिंग द सूप, या माई मदर इज़ टेस्टिंग द सूप, मेरी मदर जो है वो टेस्ट कर रही है किसको, सूप को टेस्ट कर रही हैं। तो टेस्ट में देखिए आईएनजी लगा के यहाँ पे करेक्ट फॉर्म दे रहा है इसकी, ये यहाँ पे आपका एक्शन हो गया है, एक्शन वर्ब है। फिर दिस सूप टेस्ट सार, ये सूप जो है उसका टेस्ट कैसा आता है, सार आता है, टेस्ट सार मतलब खट्टा आता है। तो यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे ये स्टेट शो कर रहा है उसका। अब नेक्स्ट देखिए स्मेल, द फूड स्मेल्स गुड, फूड जो है वो अच्छी स्मेल दे रहा है। ही इज़ स्मेलिंग परफ्यूम, वो स्मेल कर रहा है किसको, परफ्यूम को। तो ये आपकी एक्शन वर्ब है, और ये आपकी स्टेटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखिए आई एम स्मेलिंग द फूड, ये आपकी अगेन एक्शन वर्ब है। समथिंग स्मेल्स वेरी बैड, ये, और ये आपकी स्टेटिव वर्ब है। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा। नेक्स्ट देखिए वे, दिस बास्केट वेज 20 पाउंड्स, इस बास्केट का वजन लगभग कितना होता है, 20 पाउंड्स होता है। द स्पीकर इज वेगिंग द राइस, द शॉपकीपर इज वेगिंग द राइस, जो शॉपकीपर है वो तोल रहा है किनको, राइस को तोल रहा है। तो यहाँ पे ये एक्शन शो कर रहा है वेगिंग, एंड यहाँ पे ये आपको स्टेट शो कर रहा है इसकी,
इसका क्वांटिटी शो कर रहा है इसकी, ठीक है, स्टेट में क्वांटिटी शो कर रहा है। अब देखिए माइंड, आई डोंट माइंड इफ़ यू टेक दिस जॉब, मतलब मैं माइंड नहीं करूँगा कि आप अगर आप ये जॉब टेक लेते हैं तो मैं माइंड नहीं करता इस बात को। फिर देखिए यू आर माइंडिंग योर ऑन बिजनेस, मतलब तुम अपने बिजनेस से अपने काम से काम रखो। तो यहाँ पे ये एक्शन वर्ब में काम कर रही है और यहाँ पे ये आपकी स्टेटिव वर्ब में काम कर रही है माइंड। नेक्स्ट देखिए लुक, नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इट लुक्स ब्यूटिफुल, मतलब ये सुंदर लगता है। मैन इज़ लुकिंग आउट, मैन जो है वो बाहर देख रहा है, ये एक्शन है और ये स्टेट है, सिचुएशन है, स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यू लुक हैप्पी, तुम खुश लगते हो। अब देखिए आई एम लुकिंग एट यू, मतलब मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, तो यहाँ पे लुकिंग का मतलब क्या है, आई एम ऑब्जर्विंग यू, ठीक है। तो ये आपकी एक्शन वर्ब है एंड अगेन ये आपकी स्टेटिव वर्ब है। तो आई होप आपकी एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब को लेके सारे कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी बेसिक्स भी स्टेटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स को लेके बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।